हेलो, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम टेस्टिंग सर्विस। कुक रिविजन की सीरीज़ में आपके साथ कल हमने इंग्लिश में डिस्कस किए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। आज हम उनको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो 13 तक हमने रूल कल डिस्कस कर दिए थे और आज हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 14 को। और रूल नंबर 14 को डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड को बताते हैं इसके बारे में, मेजॉरिटी के बारे में। तो इसमें हमने पहले बताया था कि अगर मेजॉरिटी ऑफ या मोस्ट ऑफ अगर यूज़ होता है तो हम उसके लिए जो है सेकंड नंबर सब्जेक्ट जो है उसको फॉलो करके देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसके लिए जो वर्ब होता है वो इस तरह का हम यूज़ करते हैं। मगर अगर मेजॉरिटी एज ए सिंगल वर्ड अलोन यूज़ होता है तो हम उसके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 14 में ये है कि अगर नो, एनी, सम, एवरी इनके साथ हम बडी, वन, वेयर, थिंग मिलाकर अगर ऐसे वर्ड बनाए, नो बडी, नो वन, नो वेयर, एनी बडी, एनी वन, एनी वेयर, समथिंग, समवेयर, समबडी, इस तरह के अगर ये हम वर्ड बनाते हैं, अगर ये वर्ड सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो इनके लिए जो हम हमेशा यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। जिस तरह इस सेंटेंस में इस तरह हम जो वर्ड बनाते हैं वो 16 वर्ड्स ये बन जाते हैं। उसके बाद 3 और वर्ड हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ये भी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर यूज़ होते हैं तो इनके लिए भी हम जो वर्ब कंसीडर करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इधर दिया गया है ईच ऑफ द बॉय इज़ प्रेजेंट। तो ईच जो है वो भी इनमें से एक वर्ड है। तो इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो है सिंगुलर इज़। इस तरह नथिंग कॉस्ट हायर देन द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो नथिंग है, नथिंग भी इनमें से एक वर्ड है। तो नथिंग के लिए हमने इधर जो यूज़ किया है वो भी एज ए सिंगुलर वर्ब तो यूज़ किया है नथिंग को। एनीबडी हु कम्स ऑन द स्टेज विल गेट ए चांस टू विन अ रिटर्न टिकट टू द यूके। तो इधर भी एनीबडी को हमने एज ए सिंगुलर कंसीडर करते हुए सेंटेंस में यूज़ किया है। तो एनीबडी हु कम्स। तो इस तरह ये जो 19 वर्ड्स हैं ये कहीं भी आपको सेंटेंस में मिलें तो इनके लिए हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 15 को। और रूल नंबर 15 में ये दिया गया है कि अगर कोई प्लूरल कंपाउंड हो, प्लूरल कंपाउंड रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कंसीडर सिंगुलर। अगर कोई प्लूरल कंपाउंड नाउन हो और वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रेफर कर रहा हो, जैसे फॉर ईयर, 60 क्विंटल्स, 50 रुपीज़, 15 मिनट्स, अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी को रेफर कर रहा है तो हमेशा हम उन्हें यूज़ करेंगे एज ए सिंगुलर। और उनके लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर। इधर फॉर ईयर्स वाज अ लॉन्ग टाइम, 60 क्विंटल्स इज़ अ ह्यूज वेट। तो 60 क्विंटल्स इज ह्यूज वेट। तो 60 क्विंटल्स के लिए भी हमने इधर जो यूज़ किया है वो भी वर्ब सिंगुलर इज है। या 50 रुपीज़ इज नॉट अ लार्ज अमाउंट। तो 50 रुपीज़ के लिए भी एज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं 15 रुपीज़ को। तो इधर हम इसके लिए इज़ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। तो 15 मिनट्स जो है वो एज पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी है तो इसे एज ए पर्टिकुलर क्वांटिटी कंसीडर करते हुए हमने इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया है। बाकी अगर बट व्हेन दे आर नॉट यूज एज अ होल एंड फर्दर सबडिवाइडेड इन स्मॉलर यूनिट्स वी यूज प्लूरल वर्ब। जब भी इन प्लूरल कंपाउंड नाउन को एज ए सब डिवीजन के तौर हम यूज़ करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स कंसीडर करते हैं, तो हम उन्हें जो कंसीडर करेंगे एज प्लूरल और उनके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल। जिस तरह इधर 15 मिनट्स आर लेफ्ट इन द पेपर। तो इधर जो 15 मिनट्स हैं उनको हमने एज ए सब डिवीजन, एज ए इंडिविजुअल मिनट्स कंसीडर किए हैं। तो इसके लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, इधर जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल यूज़ किया है। इस तरह 15 मिनट्स इधर भी हैं, 15 मिनट्स इधर भी हैं, मगर फ़र्क ये है कि इन 15 मिनट्स को एज ए पर्टिकुलर क्वांटिटी कंसीडर किया गया है, मगर 15 मिनट्स जो इधर हैं उनको एज ए सब डिवीजन, स्मॉलर यूनिट्स डिवीजन के तौर पर कंसीडर किया गया है। तो एज ए प्लूरल है तो उसके लिए जो हमने वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल है। इस तरह रूल नंबर जो 16 है उसमें ये है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन फॉलोज इट्स एंटीसीडेंट इन अग्रीइंग टू इट्स वर्ब। तो अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो तो हम हमेशा देखेंगे कि उससे
पहले वाला वर्ड कौन सा है, उसका एंटीसीडेंट जो है वो कौन सा है। अगर एंटीसीडेंट को फॉलो करते हुए हम उसके लिए जो है वो वर्ब यूज़ करेंगे। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है, कोई सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए ऐसा वर्ब यूज़ करेंगे। तो इधर सेंटेंस में दिया गया है यासिर हु इज़ माई ब्रदर विल हेल्प यू। तो इधर जो एंटीसीडेंट यासिर है, तो यासिर जो है सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हमने वर्ब यूज़ किया है इज़। तो इस तरह एंटीसीडेंट को फॉलो करते हुए या इस सेंटेंस में देखते हैं आई हु एम यूर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो इधर जो आई है वो एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन हु का, तो इसलिए हम आई को कंसीडर करते हुए इधर जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है एम। तो इस तरह अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दिया गया हो तो उसके लिए हम हमेशा एंटीसीडेंट को देखते हुए उसके लिए जो है वर्ब यूज़ करेंगे। और इस तरह रूल नंबर 17 पे आते हैं। रूल नंबर 17 में ये है कि अगर वन ऑफ दी या नन ऑफ दी दिया गया हो, नन ऑफ उसके बाद में नाउन प्लूरल हो, तो उसके लिए हमेशा हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। जिस तरह इधर सेंटेंस पे दिया गया है वन ऑफ द बॉयज इज़ एब्सेंट, तो वन ऑफ द बॉयज इज़ एब्सेंट। तो इस तरह कहीं भी आपको सेंटेंस मिले जिसमें वन ऑफ द बॉयज़ हो, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द टीचर्स, इस तरह कहीं भी सेंटेंस आपको मिले तो उसके लिए हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। या इधर नन ऑफ द कैंडिडेट्स इज़ प्रेजेंट, तो इस तरह वन ऑफ द या नन ऑफ द कहीं भी आपको सेंटेंस में मिलें तो उनके लिए आपको हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब कंसीडर करना है। बाकी रूल नंबर 18 है। 18 में ये है कि वन ऑफ दी उसके बाद नाउन प्लूरल इस तरह ही है, मगर उसके बाद कोई हु या दैट या विच ऐसा कोई प्रोनाउन आ जाता है तो हमेशा उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब प्लूरल। इस तरह ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु आर एब्सेंट। तो इस तरह अगर सेंटेंस में कहीं भी दिया गया हो तो हमेशा उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब प्लूरल। जिस तरह इधर हमने यूज़ किया है ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु आर एब्सेंट। फ़र्क इस सेंटेंस में उस सेंटेंस में ये है कि इसमें नाउन प्लूरल जो है उसके बाद हु या दैट या विच इस तरह का कोई अगर वर्ड आ जाता है तो हमेशा आपको उसके लिए जो वर्ब यूज़ करना होगा वो प्लूरल यूज़ करना। अब आते हैं रूल नंबर 23 पे। रूल नंबर 23 में जो वर्ड है अ ग्रेट मैनी, उसके बाद नाउन प्लूरल, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब वो भी प्लूरल। इस तरह अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन वार्स टू प्लीज देयर गॉड्स। तो अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स, उसके बाद जो हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल है। तो इस तरह का वर्ड अ ग्रेट मैनी कहीं भी सेंटेंस में यूज़ हुआ हो तो आपको हमेशा उसके लिए जो वर्ब यूज़ करना पड़ेगा वो होगा प्लूरल। 24 है। 24 नंबर रूल में ये है कि अगर मैनी अ वर्ड यूज़ हुआ हो उसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए हमेशा, तो उसके लिए जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। जिस तरह मैनी अ स्टूडेंट इज़ गेटिंग रिड ऑफ ओल्ड मेथड्स ऑफ क्रेमिंग, तो मैनी अ वर्ड यूज़ हुआ हो, अगर मैनी अ वर्ड यूज़ हुआ है और उसके बाद जो नाउन है वो भी सिंगुलर है तो हम हमेशा जो इधर वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 25 पे। रूल नंबर 25 में ये अगर इस तरह के फ्रेज आपको दिए गए हों तो उनके लिए हमेशा हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे अ बैंड ऑफ, अ चेन ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ या अ बैच ऑफ, इस तरह के कहीं भी फ्रेज आपको यूज़ करने पड़े तो उनके लिए हमेशा आप जो वर्ब कंसीडर करेंगे वो होगा वर्ब सिंगुलर। जैसे सेंटेंस में दिया गया है अ बैंड ऑफ सिंगर्स, तो अ बैंड ऑफ वर्ड यूज़ हुआ है, बैंड ऑफ सिंगर्स, और उसके बाद जो हमने उसके लिए हेल्प वर्ब यूज़ किया है वो है सिंगुलर। तो इस तरह के जो वर्ड आपको कहीं भी मिलें तो उसके लिए आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, तो ये भी वर्ड यूज़ हुआ है अ रेजिमेंट ऑफ, तो इसके लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो भी वहाँ से सिंगुलर। तो इस तरह के आपको कहीं भी वर्ड मिलें तो आपको हमेशा उनके लिए जो यूज़ करना पड़ेगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हम आते हैं एक सेंटेंस पे, और एक सेंटेंस ये है कि इसमें यह दिया गया है कि अगर बिलाल एंड अली वर गोइंग ऑन द रोड वेयर ही सा एन एक्सीडेंट, तो जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये है इनकरेक्ट, ये सेंटेंस है इनकरेक्ट। तो इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? तो करेक्ट ये है कि बिलाल एंड अली वर गोइंग ऑन द रोड वेयर, उस वेयर के बाद जो भी वर्ड यूज़ होगा
वो या बिलाल होगा या अली या दे यूज़ करेंगे या द लेटर या द फार्मर। इस तरह की फॉर्मेट हम हमेशा यूज़ करेंगे। तो वेयर के बाद जो हमेशा ही नहीं लिखेंगे या ही या इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है, बिलाल एंड अली वर गोइंग ऑन द रोड वेयर ही सा, ऐसे नहीं करेंगे। या दोनों ने देखा है या किसी एक ने देखा है या लेटर ने देखा या फार्मर ने देखा है, तो इस तरह हम यूज़ करेंगे। वेयर बिलाल या अली या द लेटर या द फार्मर सा एन एक्सीडेंट। इस तरह हम सेंटेंस में हमेशा यूज़ करेंगे। और इस तरह का कहीं भी आपको सेंटेंस मिले तो उसमें हमेशा इस तरह की फॉर्मेट में वर्ड्स होने चाहिए। जो ये सब्जेक्ट होता है ना, वो इस तरह की फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है, ही की तरह यूज़ हुआ है, तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। इसी तरह रूल नंबर 27 है। रूल नंबर 27 में दो वर्ड्स को हम देखते हैं। एक वर्ड है वेजेस और दूसरा है मीन्स। तो वेजेस या मीन्स अगर इनकम की सेंस में या सैलरी या फाइनेंस की सेंस में हो तो हमेशा उन्हें एज ए प्लूरल कंसीडर करते हैं और उनके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा। जिस तरह हिज वेजेस आर लो, तो इस तरह हिज वेजेस को कंसीडर किया गया है प्लूरल, तो उसके लिए हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल है। या हिज मीन्स ऑफ इनकम आर पुअर, तो इस तरह जो मीन्स है उसको यूज़ किया है एज ए प्लूरल, तो उसके लिए जो हमने वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल है, आर। हिज मीन्स ऑफ इनकम आर पुअर। तो ये वेजेस एंड मीन्स दो वर्ड हैं। अगर ये कहीं भी वर्ड आपको सैलरी, इनकम या फिनांस की सेंस में मिलते हैं तो उनके लिए आपको हमेशा जो वर्ब यूज़ करना पड़ेगा वो होगा प्लूरल। बाकी अगर ये जो वेजेस वर्ड हैं, अगर किसी रिवार्ड या आउटकम की बाकी ये वर्ड वेजेस आपको किसी भी चीज़ की आउटकम में या रिवार्ड में मिलता है तो आपको हमेशा उनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा वो होगा सिंगुलर। कोई भी वर्ब जो यूज़ करेंगे उसके लिए वो सिंगुलर होगा। द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, तो इस तरह कहीं भी वेजेस जो है सैलरी, इनकम या फिनांस के तौर यूज़ होता है तो हमेशा उनके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा प्लूरल। बाकी अगर इसको हम किसी चीज़ की रिवार्ड में या आउटकम में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा सिंगुलर। अब हम आते हैं रूल नंबर 28 पे। 28 में ये है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव और उससे पहले द यूज हुआ आर्टिकल तो हमेशा उसे हम कंसीडर करेंगे एज ए प्लूरल और उसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा। जिस तरह हमने सेंटेंस में यूज़ किया है द पुअर नीड अवर हेल्प या द ब्यूटीफुल आर प्राउड, तो इस तरह कहीं भी आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल द वगैरह यूज़ हुआ हो तो हमेशा उसे प्लूरल कंसीडर करते हुए उसका वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। बाकी एक है कि द लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज हो और कोई लैंग्वेज उसी नेशन को रेफ़र कर रही है तो हमेशा उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो भी वर्ब होगा प्लूरल। जिस तरह द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग नेशन, तो किसी भी लैंग्वेज का नाम हो और जैसे इस तरह इंग्लिश है जो किस नेशन को रेफ़र कर रहा है तो इसलिए हमने इधर जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल है। या ऐसे कि नाउन के बाद प्रपोजिशन हो उसके बाद कोई नाउन आए तो उसे भी हम एज ए सिंगुलर कंसीडर करते हुए उसके लिए भी हम जो यूज़ करेंगे वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। जिस तरह सिटी ऑफ सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तो सिटी ऑफ सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, तो इससे भी हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और इसके लिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो भी सिंगुलर वाज है। इस तरह वर्ड है कलेक्टिव नाउन देखते हैं, सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, गिलास वगैरह इस तरह के आपको कहीं भी वर्ड दिखते हैं तो उसके लिए भी हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा। हर स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, जिस तरह सेंटेंस में दिया गया है कि स्पेक्टेकल्स है तो स्पेक्टेकल्स के लिए जो हमने वर्ब यूज़ किया है वो है आर। तो इस तरह हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं वो इधर अब हम कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं जैसे दिया गया है सीजर्स, पेंट्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, तो इस तरह के कलेक्टिव नाउन कहीं भी हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। जिस तरह सेंटेंस में दिया गया है हर स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, तो जो स्पेक्टेकल्स है उसके लिए हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल आ रहा है। तो इस तरह आपको कहीं भी कलेक्टिव नाउन वगैरह मिलें तो उनके लिए आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद इस तरह हमारे जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे आपको कमांड हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उनके MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपको ये रूल्स जो हैं
वो रिमाइंड होंगे, और आपकी जब इन पे अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी तब भी आप इनके जो MCQs यानी पे कोई भी सवाल आएगा या किसी भी तरह की सेंटेंस होगा उसमें कई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स के लिहाज से कोई फॉर्मेट इनकरेक्ट होगा तो आप उनको करेक्ट कर सकेंगे। तो आपको ज़रूरी है कि इन पे MCQs प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम भी कोशिश करेंगे आपको इन पे MCQs प्रैक्टिस करवाएं, तो आपके जो ये रूल्स हैं उन पे आपकी अच्छी तरह कमांड हो जाए। तो इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे कल, और उन पे MCQs भी प्रैक्टिस करवाएंगे कल।